मेरे लिए ही करो अपनी नक्ल तुम पैदा। मेरे लिए ही करो अपनी नक्ल तुम पैदा। रहेगा हुस्न सलामत हमेशा दोनों का। रहेगा हुस्न सलामत हमेशा दोनों का। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। शेक्सपियरन सोनेट क्या है? शेक्सपियरन सोनेट इंग्लिश काव्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसमें 14 मिसरे या पंक्तियां होती हैं। इसमें चार चार मिसरों के 3 क्वाड्रेंट और 2 मिसरों का एक कपलेट होता है जो इस 14 पंक्ति की काव्य रचना का निर्माण करता है। इसके 3 क्वाड्रेंट में किसी विषय या समस्या को उभारा जाता है और सामान्यतः कपलेट में इसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अपनी विलक्षणता के कारण न सिर्फ दिमाग में ज्ञान का विस्फोट कर चमत्कृत कर देता है वरन ज्ञान चक्षु भी खोल देता है। शेक्सपियरन सोनेट की एक निश्चित राइम स्कीम होती है जो ABAB CD EF GG के अनुरूप होती है, अर्थात प्रत्येक क्वाड्रेंट की पहली और तीसरी तथा दूसरी और चौथी लाइन हम काफिया होती हैं। साथ ही कपलेट की दोनों पंक्तियां भी हम काफिया होती हैं। शेक्सपियरन सोनेट का मीटर यानी बहर या छंद आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है, अर्थात इसमें एक लघु और एक दीर्घ स्वर की 5 बार पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार सोनेट्स की बहर 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 के अनुरूप निकल के आती है। विलियम शेक्सपियर द्वारा कुल 154 सोनेट्स लिखी गई हैं। इनमें से सोनेट 1 से 126 तक एक फेयर यूथ को संबोधित करके लिखी गई है। इसमें से भी 1 से 17 तक की सोनेट्स को प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। 127 से 154 तक की सोनेट्स एक डार्क लेडी को संबोधित करके लिखी गई हैं। इनमें से सोनेट संख्या 153 और 154 को क्यूपिड अर्थात पौराणिक ग्रीक प्रेम के देवता को केंद्र में रख के लिखा गया है। यदि मैं बिना किसी लाग लपेट के कहूँ तो इन 154 सोनेट्स में इश्क के हर मुमकिन रंग का दीदार होता है और मुझे नहीं लगता कि इन सोनेट्स के बाद इश्क पर कुछ और लिखने के लिए बाकी भी रह जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रिएशन सीरीज की सोनेट संख्या 10 पर। इन सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने फेयर यूथ को विवाह कर संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने सौंदर्य को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने विचार भी अवश्य रूप से प्रकट करें। सोनेट संख्या 10 के सार पे हम आते हैं। शेक्सपियर की सोनेट संख्या 10 आत्मप्रेम और निस्वार्थता के बीच संघर्ष पर केंद्रित है। यह कवि की इस इच्छा को प्रकट करती है कि सुंदरता और गुण केवल व्यक्ति तक सीमित न रहें बल्कि वे अगली पीढ़ी को सौंपे जाएं। इस सोनेट में कवि फेयर यूथ को आत्मप्रेम और उदासीनता के लिए फटकारता है। इसमें शेक्सपियर फेयर यूथ से आग्रह करता है कि वह अपनी सुंदरता और गुणों को नष्ट न करे बल्कि उन्हें आगे बढ़ाए। कवि कहता है कि तुम अपने प्रति सच्चे नहीं हो क्योंकि तुम केवल अपने आप से प्रेम करते हो और अपनी सुंदरता और गुणों को साझा करने में असमर्थ हो। वह फेयर यूथ से आग्रह करता है कि वे शादी करें और अपनी सुंदरता को अपने संतानों के माध्यम से अमर बनाए। कवि उसे यह भी कहता है कि वह अपने भीतर की अच्छाइयों और संभावनाओं को बर्बाद करना न केवल खुद के प्रति अन्याय है बल्कि यह पूरे विश्व के लिए भी हानिकारक है और यह बहुत ही विनाशकारी मानसिकता है। कवि फेयर यूथ को चुनौती देता है कि यदि वह सचमुच खुद से प्रेम करता है तो वह अपनी सुंदरता को संरक्षित और स्थायी बनाने के लिए प्रयास करे।
अब हम आते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 10 के मूल पाठ पर। फॉर शेम डिनाई दैट दाउ बियरेस्ट लव टू एनी who for thyself are so unprovident. Grant, if thou wilt, thou art beloved of many, but that thou lovest is most evident. For thou art so possessed with murderous hate that against thyself thou stickest not to conspire, seeking that beauteous roof to ruinate, which to repair should be thy chief desire. Oh, change thy thought that I may change my mind. Shall hate be fairer loss than gentle love? Be as thy presence is gracious and kind, or to thyself at least kind hearted prove. Make thee another self for love of me, that beauty still may live in thine or thee. विलियम शेक्सपियर की इस सोनेट संख्या 10 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। सभी के प्यार को ठुकरा रहे हो शर्म करो, सभी के प्यार को ठुकरा रहे हो शर्म करो, जो अपने आप की खातिर हो इतने लापरवाह। बगैर शक तुम्हें मरकज सभी के प्यार का हो, मगर तुम्हें ही नहीं है किसी से रस्म राह। भरे हुए तो हो तुम कातिलाना नफरत से, कि भरे हुए तो हो तुम कातिलाना नफरत से, खुद अपने आप ही अपनी मुखालफत क्यों हो। तुम उस पनाह को बर्बाद कर रहे जैसे, दुरुस्त करने की होती सदा तलब जिसको। ख्याल बदलो नज़रिया मुझे बदलने दो, कि ख्याल बदलो नज़रिया मुझे बदलने दो। क्या नफ़रतों की मोहब्बत पर ठीक है तरजी, तुम अपने हाल की मानिंद मेहरबान बनो। तुम अपने हाल की मानिंद मेहरबान बनो, या अपने आप की जानिब हो नेक दिल साबित। मेरे लिए ही करो अपनी नक्ल तुम पैदा, कि मेरे लिए ही करो अपनी नक्ल तुम पैदा। रहेगा हुस्न सलामत हमेशा दोनों का, रहेगा हुस्न सलामत हमेशा दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के बाद इस वीडियो को जल्द ही फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।